राहुल गांधी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा देश में डर का माहौल है। कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत पर छात्रों ने किया प्रदर्शन। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की छात्रों से बातचीत। दिल्ली के यूपीएससी कोचिंग में बड़ा हादसा होने पर लोकसभा में विपक्ष में उठे सवाल। कहा दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण छात्रों की जान चली गई। दिल्ली में 3 अभ्यर्थियों की मौत की घटना पर राज्यसभा में कहा लापरवाही हुई है। जब जवाबदेही तय होगी तभी समाधान निकलेगा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। ईडी की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में डर का माहौल है। देश में युवा, किसान सब डरे हुए हैं। बीजेपी के चक्रव्यूह में हिंदुस्तान फंस गया है। हिंसा और नफरत हिंदुस्तान का चेहरा नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह में डर और हिंसा होता है। कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सिविल सेवा अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 27 जुलाई को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी शनिवार को हुई इस घटना में जान गंवाने वाले विद्यार्थियों के लिए न्याय की मांग करते हुए राव IAS स्टडी सर्किल के बाहर इकट्ठे हो गए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत का मामला सोमवार को लोकसभा में भी उठा। इस घटना पर बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। बांसुरी स्वराज ने कहा दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण उन छात्रों की जान चली गई। 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। वहीं लोकसभा में अखिलेश यादव ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। संसद में आज दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठा। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में यूपीएससी के 3 अभ्यर्थियों की मौत की घटना पर राज्यसभा में कहा लापरवाही हुई है। जब जवाबदेही तय होगी तभी समाधान निकलेगा। मैं विनम्रता के साथ दोनों पक्ष के मित्रों को ये निवेदन करना चाहूंगा
इस प्रकार की चर्चा में जब देश नजर डाला हुआ है और देश इस घटना में चिंतित भी है, हम विश्व में एक नई शक्ति करके उभर रहे हैं। उस समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में कुछ घटना किसी भी प्रकार की होगा तो सभी के मन में एक चिंता होती है। और जो घटना पिछले 27 जुलाई को हुई है, इसको कितना भी हम खेद प्रकट करें, कितना भी हम दुख प्रकट करें, उस परिवारों की कोई भरपाई होने वाला नहीं है। और मैं मानता हूं सदन शायद इसी विषय में सहमत है। हम उन परिवार के प्रति अपना श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं और निश्चित रूप में हम सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है। ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से कोई समाधान होगा। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब आदरणीय सुधांशु जी ने इस चर्चा का शुरुआत किया और अभी तक जो चर्चा हुई है, कई प्रकार की तर्क, कुछ जगह पर अगर ये संसदीय अपशब्द नहीं है तो मैं अध्यक्ष जी कुतर्क का शब्द भी लगाना चाहूंगा। कुतर्क संसदीय है या असंसदीय है? नहीं, कुतर्क को बदलिए। मैं आपके आदेश के हिसाब से उसको नहीं, सुझाव है कुतर्क को बदलिए। तर्कहीन, तर्क और तर्कहीन। एक सेकंड, और अपने यहाँ शालीनता का इतना स्तर बढ़ाओ कि लोग प्रभावित हों और सीखे भी। धन्यवाद आप अध्यक्ष तो हमेशा महोदय। संयमित रहते हो, पर ये कीजिए, इधर भी संयमित रहते हैं। ये सर हम सभी के लिए लागू है। ये पहले तो मेरे ऊपर लागू है कि मैं इस सदन को इस प्रकार के कोई भी शब्द के माध्यम से गुमराह ना करूं, कोई मर्यादा हानि ना करूं। इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यक्ष जी मेरे बयान में मेरे ऊपर होती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारी बातें सुनी और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। जिन गरीबों का हक पिछले वर्षों में छीना गया है, केंद्र सरकार उन पर न्याय करेगी। माननीय मंत्री जी ने इत्मीनान से हम लोगों की बातें सुनी, अधिकारियों को भी बैठाया और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन गरीबों का हक पिछले वर्षों में छीना गया है, केंद्र उन पर न्याय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निर्देशालय को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें सोरेन को जमानत देने का आदेश दिया गया था। बता दें कि भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, न्यायालय सर्वोपरि है, यहाँ अंधकार नहीं होता, लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जो न्यायालय के समय को बर्बाद करते हैं और बेवजह समाज में काम करने वाले लोगों की आवाज को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय को गुरुवार 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया। इस बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जवाब को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।